हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस प्रिंसिपल के सिलेबस के बारे में। तो ईएमआरएस प्रिंसिपल का सिलेबस हालांकि पूरा डिटेल में दिया गया है वेबसाइट पर, फिर भी कुछ लोगों को डाउट था कि सिलेबस में क्या कुछ चीजें हैं, तो वो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स है, जनरल पेपर में क्या है या साइकोलॉजी सीडीपी में क्या आएगा, एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन में क्या है, वो पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि ईएमआरएस में वैकेंसी कितनी है। ईएमआरएस में जो टोटल वैकेंसी है वो है 303, टोटल 303 आपकी वैकेंसी है, जिसमें से अगर हम सेग्रीगेशन देखें तो जनरल कैटेगरी में आपकी 125 वैकेंसी है, 30 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 81 वैकेंसी है, एससी में 45, एसटी में 22 और ओएच में 13। तो टोटल 303 वैकेंसी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि वो वैकेंसी भी कभी भी आ सकते हैं। यूपीएससी, केवीएस अनाउंस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके एग्जाम से रिलेटेड पूरी अपडेट शेयर करते हैं और इसके साथ कुछ टॉपिक शॉर्ट्स के माध्यम से भी हम वहां पर डिस्कस करते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल सेंड करने के लिए अपना नाम, सिटी का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर, ताकि आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहे। स्टडी पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछला यूपीएससी, केवीएस का रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम जो सिलेक्शन है वो स्टडी पोर्टल टीम की तरफ से है। तो स्टडी पोर्टल पर आपको लाइव कोर्सेज मिलते हैं। अगर आपके पास टाइम का कोई कॉन्स्ट्रेंट्स है तो आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप एग्जाम के टाइम पर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और रिटर्न क्लियर करने के बाद इंटरव्यू बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं बुक्स के थ्रू, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं हमारे साथ। कोरियर के माध्यम से आपको नोट्स भी डिलीवर किए जाते हैं। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हमारे सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाती है। स्टडी पोर्टल एकेडमी एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। एक बार मैं बुक्स आपको दिखा दूं कि कौन कौन सी बुक्स रहेंगी। तो जैसे ही आप नोट्स ऑर्डर करते हैं प्रिंसिपल के लिए, तो उसमें आपका जैसे जनरल पेपर हिंदी है, इंग्लिश है, क्वांट, रीजनिंग, ये पूरा पोर्शन रहेगा जनरल अवेयरनेस के साथ। तो यह आपका पूरा एक जनरल पेपर का पोर्शन रहता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, ये दो बुकलेट कंप्लीट करके आपका जो बी सेक्शन है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, उसको कंप्लीट करती हैं। इसके अलावा फिर आपका जो एडमिन एंड फाइनेंस का सेक्शन है वो 3 बुकलेट्स में कवर किया गया है। एडमिन एंड फाइनेंस्ट्रेशन जनरल रूल्स, एडमिन एंड फाइनेंस एफआर, एसआर एंड अदर रूल्स, और उसके साथ ही आपका जीएफआर। तो यहाँ पर आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाता है प्रिंसिपल का। तो अगर आप इन नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है आपके पास 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। बात करें अगर कोर्सेज की, तो कोर्सेज हमारे पास अभी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही बैच अवेलेबल है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो एक तो आपको सीधा 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। पूरे कोर्स में आपको हार्ड कॉपी नोट्स फ्री दिए जाएंगे, चाहे आप लाइव प्रिंसिपल का कोर्स लीजिए या रिकॉर्डेड बैच आप परचेज करते हैं। जो भी क्लास में करवाया जाता है, क्लास नोट्स आपका कंटेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा, साथ ही आपके पास हार्ड कॉपी नोट्स भी होंगे। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसकी टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर दी जाती है, ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर पाएं। इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम डेट तक या 1 ईयर जो भी जल्दी है वहां तक रहती है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बैच हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल सेक्शन की। तो हर एक टॉपिक देखेंगे हम, जनरल का भी और पोस्ट स्पेसिफिक का भी। जनरल सेक्शन की बात करें तो हमारे पास रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग और वेन डायग्राम्स। तो यह आपके कुछ टॉपिक्स हैं, बेसिक से जो टॉपिक्स जो हर एक रीजनिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं वही आपके यहाँ पर है।
उसके बाद जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो जर्नल अवेयरनेस में आपको जो एजुकेशन स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होती है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। जैसे ईएमआरएस स्कूल है तो खुद ही ईएमआरएस स्कूल के बारे में किन बच्चों के लिए है, कहाँ पर है, इसी तरीके के और जो करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज है वो एजुकेशन से रिलेटेड जो रहेगी वो यहाँ पर आएगी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके जनरल टॉपिक्स जैसे कि वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपका बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है वो है। हिंदी की तरफ बढ़े तो हिंदी में भी आपकी जो जनरल ग्रामर होती है, व्याकरण है, वो यहाँ पर आएगी। संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने पोस्ट स्पेसिफिक पोर्शन पर जो है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, जो आपका फर्स्ट पोर्शन है। यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है सिलेबस, जिसमें पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो आपको पढ़ना है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, जो डोमेन्स और डेवलपमेंट की, वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। साथ ही साथ उनकी थ्योरीज भी आपको कवर करनी है। फिर आपकी आती है प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है, क्या इसका नेचर है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को डील करने में किस तरीके से होम, स्कूल, हॉस्टल और सोसाइटी हेल्प करते हैं। सो रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी, हॉस्टल इन डीलिंग विद देम। हॉस्टल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ईएमआरएस क्या है, एक रेजिडेंशियल स्कूल है, और रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी, तो यहाँ पर हॉस्टल का क्या रोल है वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, वो भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद आपका जो थर्ड पोर्शन है वो है आपका लर्निंग का। लर्निंग में लर्निंग का कंसेप्ट, लर्निंग क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोटिवेशन एंड मेजर्स फॉर क्रिएटिंग लर्निंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, किस तरीके से जो इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है उसके लिए क्या मेजर्स हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। फिर उसके बाद है आपका लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए वो आपको पढ़ना है, और पेडागोजिकल लीडरशिप के बारे में। तो ये मिला के आपका लर्निंग का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के बारे में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद कौन कौन से गवर्नमेंट एक्ट हैं, पॉलिसी हैं बच्चों के लिए ऑन चिल्ड्रन, वो आपको कवर करना है। फिर नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या है, स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम, ये आपको कवर करना है। फिर आपका ये फोर्थ पोर्शन है टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। इसमें आपका आता है डिजिटल लर्निंग के बारे में। आफ्टर कोविड वी ऑल नो डिजिटल लर्निंग कितनी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इन्वॉल्व करना। सो डिजिटल लर्निंग, वेरियस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, प्रोस्पेक्टस, रीच, इफेक्टिवनेस, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। फिर करिकुलम के बारे में आप पढ़ेंगे, और एकेडमिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे पोर्शन आप कवर कर लेंगे तो आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं अपना मेन एडमिन एंड फाइनेंस सिलेबस, जो कि लगभग हर एक प्रिंसिपल एग्जाम में सेम होता है। एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन में आपका है सीसीएस, सीसीए रूल, सीसीएस कंडक्ट रूल्स हैं, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल यानी कि एफआर और एसआर, सीपीएस, एफ और एनपीएस जो कि एनवीएस एम्प्लॉइज जो होते हैं उन पर भी अप्लाइकेबल होता है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड द न्यू पेंशन स्कीम्स, टीए रूल्स यानी कि ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस, पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एलटीसी इज लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स आपको पढ़ने हैं। इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, लीगल फ्रेमवर्क यानी कि एमआरएस क्या है, किस तरीके से काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है एट वर्क प्लेस, उसको भी आपको पढ़ना है। आरटीआई, एनसीटी, आईसीटी नॉलेज ये आपको पढ़ना है, और जीएफआर जो कि है हमारा जर्नल फाइनेंशियल रूल, तो ये आप कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, यही आपको तैयारी करनी है टॉपिक वाइज टॉपिक। एग्जाम की पैटर्न की बात करूं तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस आपकी 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश से आपके 10 20 क्वेश्चंस होंगे, और एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स और एडमिन एंड फाइनेंस आपका 100 मार्क्स का 50-50 ईच रहेगा। तो मेन पोर्शन आपका ये है।
ठीक है। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इंटरव्यू भी है, 40 मार्क्स का एग्जाम, टोटल 150 मार्क्स का है, जिसमें से लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका जो है 20 मार्क्स का है, 130 का आपका बेसिक एग्जाम है। सो लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है दैट इज जस्ट फॉर ए क्वालिफाइंग नेचर। तो आप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे एंड्रॉयड और आईफोन के प्लेटफॉर्म पर, दोनों पर ही अवेलेबल है, या आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी। तो वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। अगर अभी भी आपके मन में ईएमआरएस प्रिंसिपल को लेकर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।